अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अबू बकर खान। ये कहानी एक 19 साल के लड़के की है जो उस उम्र में हर गुनाह करता था, चाहे वो शराब पीना हो, जुआ खेलना हो या चोरी करना हो। जो गुनाह आप सोच सकते हो वो हर एक गुनाह वो उस उम्र में करता था। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था तो उसने रास्ते में एक 5 साल की खूबसूरत बच्ची को देखा जो बहुत मासूम और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उस बच्ची को देखते ही पता नहीं उसको क्या हो गया, उस बच्ची की मासूमियत उसको भाने लगी। उस बच्ची को देखते ही उस लड़के को कुछ अलग ही महसूस होने लगा। उस बच्ची की मासूमियत उनको बहुत भाने लगी। जब उन्होंने उस बच्ची को देखा तो उनके दिल से कुछ आवाज आई कि मैं अपने आप को बदल दूं। उसके बाद वो अपने घर चला गया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस वक्त उसने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को बदलना होगा, गुनाहों को छोड़ना होगा। तब उसने सोच लिया कि मैं शादी कर लूंगा। फिर उसकी शादी हो गई और 1 साल के बाद उसको बहुत खूबसूरत सी बेटी पैदा हो गई। उसने अपनी बेटी का नाम फातिमा रख दिया। अब फातिमा उसके आंखों की ठंडक बन गई। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता, उसके साथ खेलता, उसकी बहुत ज्यादा केयर करता। एक दिन वो कुर्सी पर बैठकर शराब पीने ही वाला था कि उतने में उसकी फूल जैसी मासूम बच्ची उसके गोद में आकर बैठ गई और उसके दाढ़ी के साथ खेलने लग गई। वो शराब पीने ही वाला था कि उसकी बच्ची ने उसको धक्का दे दिया और शराब का गिलास दूर जाकर नीचे गिर गया। वो सोचने लगा कि अगर ये फातिमा के अलावा अगर कोई होता तो मैं उसका गला दबा देता, पर अल्लाह ने फातिमा के लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार भर दिया था। मैं उसको प्यार करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। उस दिन से मैंने शराब पीना फिर से बंद कर दिया। वक्त का पहिया चलने लगा और मेरी बेटी के लिए मेरा प्यार दिन ब दिन भी बढ़ने लगा और मैं साथ ही साथ अच्छा इंसान बनने लग गया। अब मेरी फातिमा 5 साल की हो गई। अब मेरी फातिमा मुझे उस 5 साल के बच्चे की याद दिलाने लगी जिसकी मासूमियत ने मुझे बदलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अल्लाह ने मेरा अब इम्तिहान लेना था, एक ऐसा इम्तिहान जो दुनिया में अल्लाह ताला किसी बाप का ना ले। फातिमा का किसी वजह से इंतकाल हो गया। अल्लाह ने मेरी फातिमा को अपने पास बुला लिया। मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे मेरी बच्ची की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैं बहुत उदास हो गया, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं फिर से शराब पीना शुरू कर दिया ताकि मैं मेरा दर्द भूल जाऊं। मैं दिन रात हर वक्त शराब पीने लगा। ऐसे ही दिन कटने लगे और मैं सदमे में चला गया। मैं शराब के नशे में सो रहा था तो मैंने एक ख्वाब देखा। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि लोग क्यों भाग रहे हैं। इन सब को देखकर मैं भी भागने लगा। जैसे ही मैंने भागना शुरू कर दिया मैंने देखा कि बहुत बड़ा काला सांप सिर्फ मेरे ही पीछे लगा हुआ है। वो सांप मेरे पीछे ही था। जितना मैं तेज भागता वो भी उतना तेज भागता। मैं भागते भागते एक बड़े से पहाड़ के पास गया। वो सांप भी वही मेरे पीछे पीछे उतनी ही रफ्तार से आने लगा। मैं पहाड़ की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद थी और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि बाबा मेरी मदद करो, ये काला दानव जैसा सांप मेरे पीछे पड़ा है, मुझे इससे बचा लो। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा मैं बहुत कमजोर और लाचार हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम उस पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो हो सकता है कोई तुम्हारी मदद कर ले। तो मैं उस पहाड़ की तरफ भागने लगा तो सांप भी मेरे पीछे भागने लगा। जैसे ही मैंने ऊपर पहुंचा मैंने जहन्नुम की आग देखी। लोग उसमें जल रहे थे, लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मैं पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया। मुझे फिर से वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने फिर कहा कि बाबा मेरी मदद करो, लेकिन उसने फिर कहा कि मैं बहुत कमजोर और लाचार हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम उस हरियाली वाली जगह पर जाओ तो हो सकता है कोई तुम्हारी मदद कर दे। तब
मैं वहाँ चला गया और सांप भी मेरे पीछे ही था। जैसे मैं वहाँ गया तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कोई बच्चे वहाँ खेल रहे थे। जैसे ही मैं नजदीक गया तो मैं किसी की आवाज सुनी कि फातिमा जाओ जाओ, तुम्हारे अब्बू की मदद करो। मैं सोचने लगा कि क्या वो मेरी फातिमा है जो मर गई थी। इससे मैं नजदीक आने लगा, मुझे सब साफ साफ दिखने लगा कि वो तो मेरी फातिमा ही है। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया, उसने मुझे अपने सीधे हाथ से गले लगाया और अपने उल्टे हाथ से उस सांप को दूर फेंक दिया। और उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतने में दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और इस अबू बकर खान को अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह